हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पदस्थापित हूँ। आज अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जॉइंट लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, सेक्शन 34 भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। तो कॉमन इंटेंशन, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी व्यक्ति ने ही कारित किया हो। तो यह धारा केवल साक्ष्य का एक नियम है और कोई मूल अपराध का सृजन यह धारा नहीं करती है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू होगी, चाहे इसके अधीन कोई अपराध न बनाया गया हो। परंतु साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य तय आश्रित उद्देश्य को पाने के लिए पूर्व गठित योजना थी। तो भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसे उपबंध है जो एक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित करते हैं जो दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य करता है। ऐसे सभी उपबंधों में संयुक्त दायित्व सृजित किया जाता है, क्योंकि इसमें या तो आशय या तो उस में सम्मिलित या सभी व्यक्तियों का उद्देश्य समान होता है। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भारतीय आपराधिक दायित्व का निश्चय इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपराध से किस प्रकार जुड़ा हुआ। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध से निम्न रूप से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि जब वहाँ अपराध के घटना स्थल पर स्वयं अपराध करता है, या जब वह अपराध घटित होने में भाग लेता है, जब वह अपराध कारित करने के आशय से किसी व्यक्ति को या किसी पक्ष को प्रेरित करता है, अर्थात वह अपराध का दुष्प्रेरण करता है, या तीसरे पक्ष को वह उकसाता है, जब वह अपराध घटित होने के पश्चात अभियुक्त को न्याय से छुपाने का प्रयत्न करता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति किसी अपराध के जुड़ सकता है। अपराध में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को एक या सभी की शारीरिक चेष्टा द्वारा निष्पादित हेतु एक होते हैं तथा अलग अलग या एक साथ कार्य करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपराध करने में सहयोग किया हो, विधि के अंतर्गत संपूर्ण आपराधिक कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है जैसे उसने स्वयं ही उस कार्य को निष्पादित किया हो। तो इसी तरह से अपन यह कह सकते हैं कि सामान्य आशय किसी मूल अपराध का गठन नहीं करके एक साक्ष्य का नियम है और यह किसी अपराध का गठन नहीं करता है। धारा 34 में पूर्व निर्धारित योजना के फलस्वरूप अपराध होना जरूरी है, जबकि धारा 120A आपराधिक षड्यंत्र में मात्र दो मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त है चाहे अपराध हुआ हो
या नहीं। तो कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय के आवश्यक जो तत्व है वो है एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए, आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया होना चाहिए, या आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया होना चाहिए। अपराध में सभी कथित अभियुक्तों का किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना चाहिए। तो अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों की सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, बाकी घटना स्थल पर उपस्थिति होना आवश्यक है। धारा 34 को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक अपराधी के आशय का एक ही होना पर्याप्त नहीं है, अपितु इस धारा का आवश्यक जो तत्व है यह है कि हरेक ने दूसरे के आशय में भागीदारी की हो। इसी तरह से आपराधिक कृत्य क्या है? सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन, पूर्व नियोजित योजना। पदावली सामान्य आशय या पूर्व नियोजित योजना। तो सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उपस्थित हो सकता है और यह प्रमुख वाद है ऋषिदेव पांडे वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य।